दानिशवरान कौम मिल्लत और हमारे दरमियान में जलवा फरोज शहजादाए हजरत मखदूम सिमना हजरत मौलाना सैयद आरफ अशरफ मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली बरकातुहुल आलिया और खतीब बेमिसाल हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजर हसन खान अशरफी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली बरकातुहुल आलिया और खलीफा खुतबुल मशाइख के शहजादान व अफराद खानदान, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज ज़िक्र हुसैन ज़िक्र अहले बैत की इस मुबारक मजलिस में हम सब को यहाँ पर जमा होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में पैदा फरमाया। देखिए, अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है और इस कुदरती निज़ाम को समझना जरूरी है। जब तक आप इस निज़ाम कुदरत को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपके ईमान में कमाल पैदा नहीं होगा। सिर्फ नाम अब्दुल्ला या रहमान या गुलाम रसूल या गौस पाशा रखने से मसले का हल नहीं है। ईमान को मजबूत करना जरूरी है और ईमान को मजबूत करने के लिए खुदाई निज़ाम को, खुदाई कुदरत को समझना जरूरी है। बात लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद को मनवाने के लिए ये दुनिया का निज़ाम कायम किया, लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है कि अल्लाह खुद को नहीं बल्कि महबूबों को मनवाना चाहता है। देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह अगर खुद को मनवाना चाहता है तो उसे 1,24,000 पैगंबरों को भेजने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा सूरज नीचे कर दिया तो पूरी दुनिया अल्लाह ही चलती थी। जो खुदा 6 दिन में 6 दिन में जो खुदा पूरी कायनात को बना सकता 6 फीट के अध्ययन से खुद को नहीं बनवा सकता। मेरे को महसूस हो रहा था स्टेज वाले ही समझ रहे हैं, सामने वाले कुछ भी नहीं समझ रहे। नहीं ऐसा समझ के बोलो, दीवार वाले बातों करो। अगर समझ में आ रहा तो सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसी घूर के देखो। मेरे को महसूस हो रहा है बीजेपी की पार्टी का आप इतना सारा घूर के देख रहे हैं, या मैं आपसे चंदा मंगने आए जैसा घूर के देख रहे हैं। मैं तो आपको बात समझाना चाहता हूँ। एक बज गया रात का, अब अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा साथ दीजिए तो इंशाअल्लाह ताला आधे घंटे में तो ऐसी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह खुद को मनवाने के लिए अल्लाह को 1,24,000 पैगंबर पैदा करने की क्या जरूरत है? 2 सेकंड के लिए हवा का निजाम रख दिया तो पूरी दुनिया अल्लाह की होती। अल्लाह ताला निजाम दुनिया का बनाने के लिए उसके लिए क्या कमी है? क्या उसका ज़लज़ले नहीं है, उसके पास तूफान नहीं है, क्या उसके पास सैलाब नहीं है, क्या उसके पास दरियाएं नहीं है, क्या उसके पास पहाड़ नहीं है, क्या उसके पास जमीन नहीं है? उसके पास पूरी कायनात है। 6 फीट के अध्ययन से हमसे बनवाना, उसके लिए क्या कमाल की बात है? अल्लाह कह रहा है बंदे मुझे मानना कमाल नहीं है, मेरे आदम को मानना कमाल है, मेरे इब्राहिम को मानना कमाल है, मेरे मूसा को मानना कमाल है, मेरे ईसा को मानना कमाल है। जब 1,24,000 को देख लिया तो इन सबके सरदार मोहम्मद अरबी को मानना समझा देता। मेरी
बाद में तो फिर बाजू वाले वो अब मेरे पीछे उत्साह पड़े में नहीं है, तो घर वाले जिनका पीछे पड़े हुए मैं तो फतवा फूल मौलाना बन गया। इतने फतवे लगे मेरे को खुद नहीं मालूम अब कितने बड़े का तो कितने हो जाएंगे। तो देखो क्या है, उसको मसले कोई आदमी हमारी मजलिस में आया नौ गैर मुस्लिम ईमान कबूल अभी तक नहीं किया, गैर मुस्लिम है कि आगे ठहर के ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह 3 मर्तबा पढ़ा, मुसलमान हुआ। अरे बहुत खतरनाक नाम है। आज 3 मर्तबा नहीं 3 महीने तक भी पढ़ा होता। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह 3 महीने तक भी पढ़ा तो किसी का बाप मुसलमान नहीं हो सकता। हमने पूछा है तुझे मान रहा है, वहदहु भी कह रहा है, ला शरीक कह रहा है, इल्लल्लाह भी कह रहा है, तुझे अल्लाह भी कह रहा है, तू मुसलमान होने क्यों नहीं देता? इसको मुसलमान का टाइटल क्यों नहीं देता? इसका ईमान कबूल क्यों नहीं करता? तो अल्लाह ने मुझको माना, कमाल नहीं, मेरे कफा को मान ले। ये कोई मौलाना साहब मुखलिफ साहब ने बोले मुसलमान ने अल्लाह कह रहे अल्लाह तू मोमिन नहीं है। हम बोले है अल्लाह तेरे को मानना ना मेरे बोले मुझे मानना, ये मानना क्या कमाल है? मुझे तुझे देखा ही नहीं, मुझे तू जानता ही नहीं है, मेरी तो कोई सूरत ही नहीं है तेरे सामने, मेरी कोई शक्ल भी नहीं है तेरे सामने, मेरा कोई तारुफ ही नहीं है। मेरे तारुफ का नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरे तारुफ का नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर मानना है तो पहले आमिना के लाल को मान ले, फातिमा के बाबा को मान ले, हसनैन के नाना को मान ले, मदीने के सुल्तान को मान ले। अगर तू उसका हो गया तो मुझे मेरे रब होने मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे शीशे अकबर बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे फारूक आज़म बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे उस्मान गनी बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे हबशी बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे इमाम आज़म अबू हनीफा बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे दुनिया में जिसको जो भी मर्तबा मिला है मुस्तफा जाने रहमत के मानने से मिला है। जो हुजूर को मान लिया वो सहाबी हो गया, और जो हुजूर को उनकी शान के मुताबिक नहीं माना वो वहाबी हो गया। हमारा वहाबी का झगड़ा खुदा को नहीं मानने का नहीं है, वहाबी तो खुदा को हमसे ज्यादा मानता है। इसीलिए खाली 4 मिनट के नमाज में पढ़ता, चप्पा चप्पा मिल के नमाज पढ़ता है। बात समझ रहे हैं? वहाबी तो खुदा को हमसे ज्यादा मानता है, लेकिन खुदा की कसम फिर भी हम वहाबी नहीं है, हम सहाबा के गुलाम हैं, क्योंकि हम आमिना के लाल को मानते हैं और वो वसीले से परवरदिगार को मानते हैं। हमारे खुदा के दरमियान में वसीले का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वसीले को समझो मुसलमान। अच्छा देखो, करबला का इतना बड़ा वाक़या हुआ,
यजीद को खत्म कर देना, यजीद को जमीन में धंसा देना, यजीद को हवा में उठा के नीचे पटक के मार देना, अल्लाह के लिए कोई कानून की बात थी क्या? अच्छा, आज अगर कोई हमारे इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, वो मस्जिद तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन पर चुटकी में आज रात में खड़ा खड़ा अल्लाह की कोई कानून की बात थी? मसलों को समझो मुसलमान, अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यजीद को खत्म कर देना, यजीद को मार देना, यजीद को जमीन में धंसा देना, यजीद को खत्म कर देना, भारत कर देना, फट फट गिरा देना, अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अल्लाह ने कहा यजीद को हम अगर मार दें तो क्या कमाल की बात है? ऐ हुसैन आप आओ, यजीद का मुकाबला करो, ताकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं सब्र किसे कहते हैं, शुक्र किसे कहते हैं, सजदा किसे कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं, ईज़ार किसे कहते हैं, जीना नफ्स को बुलवाता है, खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत में फना होना किसे कहते हैं? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, फना खुदा की मोहब्बत में फना होना किसे कहते हैं? अल्लाह कहता है ये मंजिल देखना चाहते हो तो मेरे बंदो, मेरे महबूब हुसैन को देख लो, मेरे प्यारे हुसैन को देख लो, मेरे बंदे हुसैन को देख लो, तुम्हें समझ में आएगी बंदा किसे कहते हैं, महबूब किसे कहते हैं, उल्फत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, जानियानी किसे कहते हैं, खुदा का मेरे प्यारे दोस्तों, महबूब को मनवाना अल्लाह को। अच्छा देखो, दुनिया का अल्लाह के महबूबों को नहीं मानती थी। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए क्या किया, शान और अज़मत वाला बना पैदा किया। देखो तुम और मैं सब पैदा हुए, कौन कौन पैदा है? आसमान से बोल करके टेस्टिंग है, 1:30 बजे सब पैदा हुए, आसमान से तो कोई टपके नहीं ना, जमीन से तो कोई नहीं निकले, सब पैदा हुए, सब अम्मा जान से आए। तो प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, तुम और हम दुनिया में आए तो अल्लाह हम पूरे दुनिया वालों को भेजे एक सिस्टम बनाया था कि पैदा होते वक्त इंसान बहाना होके पैदा होता है, हुआ पैदा होता है और उसको बात करना नहीं आता है, नापाकी की हालत में पैदा होता है। जितने आए दुनिया में सब नापाक हो गया, आने के बाद उसको पाक किया गया, मगर कुर्बान जाओ जब बात आमिना के लाड़ी की आती है, पूरी दुनिया को पैदा करने, पूरी दुनिया के इंसानों को पैदा करने का निजाम कुदरत अलग है, बात महबूब की आगे तो कुदरत अलग है। प्यारे मुस्तफा आ रहे हैं तो आपकी हमारी तरह रोते हुए नहीं आ रहे हैं, अपने रब को सजदा करते हुए आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं तो बरहाना होकर नहीं आ रहे हैं, जन्नती लिबास पहन के आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं तो मां के लिए तकलीफ का सबब बन के नहीं, बल्कि जुबान रब्बी अपनी उम्मती की सदाएं दे रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं तो आने के बाद पूरी दुनिया वालों के लिए खतरा का निजाम दुनिया में किया जाता है। आमिना के लाल के लिए अल्लाह जन्नत से जिंदा करके मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह के महबूब को अल्लाह तबारक व तआला नबियों का सदका अता फरमाया है, प्यारे मुस्तफा की खुसूसियत का सदका, प्यारे इतना बोला है तो जरूर जन्नत में जाएंगे।
दावा नहीं कर सकता मैं जन्नती हूँ। कौन जन्नत में जाएगा? फतवे देने वाला होगा, कोई अपने आप को जन्नती नहीं बोल सकता। कोई मर गया नहीं लिखता, खादरी लिखता, चिश्ती लिखता, नक्शबंदी लिखता, सोहरवर्दी लिखता, मगर जन्नती बोल के नहीं लिखता। कुतुबुल अक़ताब लिखते हैं, गौसुल वक़्त लिखते हैं, वली लिखते हैं, मगर ये जजमेंट अल्लाह के पास है। अल्लाह फैसला करेगा, जन्नत देंगे। कोई बादशाह को इसकी मां ने ऐसा नहीं जाना कि मेरा बेटा बादशाह से जन्नत, कोई बेटा नहीं होता मेरी मां जन्नत। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दावा कोई नहीं कर सकता। तो उठा के रखा है कि वहां देखा जाएगा किसका क्या अमल है, किसके साथ क्या मामला है, किसके साथ क्या फजल का मामला है। मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, सारी कायनात वालों के लिए निजाम एक है कि कौन जन्नती है दुनिया में नहीं बोला गया, मगर अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा का नवासा, फातिमा की आंखों का तारा, अली के जिगर का पारा, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दुनिया में आ रहे हैं। तो अरे इनसे नमाज बाद में पढ़वाया गया, इनसे रोजा बाद में रखवाया गया, इनसे तिलावत बाद में करवाई गई। जन्नती जवानों के सरदार होने का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस या हुसैन। मसले को समझो मुसलमान। एक लतीफ नुक्ता अदा कर देगा। अबू बकर को जन्नत हुजूर ने कहा, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, हजरत अली को नबी पाक की मजलिस में बिठाकर जन्नत में बशारत अता की। हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को रसूल पाक ने जन्नत की खुशखबरी, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। लेकिन ऐ खानदाने अहले बैत, ऐ फातिमा आपकी किस्मत पर हमारी जान, ऐ आले पाके रसूल तुम्हारी अज़मत पर हमारी जान कुर्बान। इनको जन्नत दूर नहीं कह रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सोचने वाली बात है। अहले बैत नबी को जन्नत पहले दी जा रही है, अमल बाद में। तो ये वो हो जिनको अमल के बाद जन्नत दी जाती है, और ये वो लोग हैं जिनकी खातिर जन्नत बनाई गई है। अल्लाह ने जन्नत बना दी, तो जन्नत अपने हुस्न पर नाज़ा हुआ, जन्नत अपने हुस्न पर करने लगी।
वाली, मुझ में हुस्न हूर व हुस्न रहते हैं, मुझ में हूर व हुसूर रहते हैं, मुझ में हुस्न व जमाल रहता है। जन्नत आपको मालूम है जन्नत का हुस्न कैसा है? पूरी जन्नत का क्या क्या है छोड़ दो। जब अपन नैल कलम से नाखून निकाल के तो ब्लेड करता है, छोटा निकलता है। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की हूर का निकाल के दुनिया फेंक दिए तो दो वो नाखून की नूरानियत ये चांदो सूरज खाली रह जाएगी। ये सामने चांदो सूरज की रोशनी शर्मा जाए तो अब नाखून का ये आलम अपनी जन्नत का आलम क्या होगा? उसके बाद भी जन्नत अपने हुस्न पर नाज़ा है, तो उसका हक है कि नाज कर। लेकिन जब उसका नाज देखा तो रब ने कहा है जन्नत अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। वाह 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 वाह, ऐ जन्नत अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। जन्नत पूछने लगी अल्लाह, रब कहता है ठहर, तेरा हुस्न मुकम्मल कर दिया जाएगा। फिर कुछ देर बाद जन्नत कुछ दिन बाद पूछ लिया अल्लाह मेरा हुस्न कब मुकम्मल होगा? रब कहता है जन्नत ठहर जा, तेरा हुस्न जरूर एक दिन मुकम्मल कर दिया जाएगा। अंबिया का सिलसिला खत्म हुआ, जन्नत पूछती है अल्लाह मेरा हुस्न कब मुकम्मल होगा? अल्लाह कहता है जन्नत ठहर जा, एक दिन तेरा हुस्न मुकम्मल कर दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हत्ता के जन्नत महशर में भी पूछेगी, रब यही कहेगा ऐ जन्नत ठहर जा, तेरा हुस्न मुकम्मल कर दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नत खुश होगी, फख्र करेगी। सरदाराने जन्नत आए हैं तो रब कहेगा ऐ जन्नत तू आज कैसे चला कि रब ने हसन और हुसैन को भेजा, तेरे हुस्न को मुकम्मल कर दिया, तेरे हुस्न को मुकम्मल कर दिया है। ये जो हसन और हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये जो हसन और हुसैन है अल्लाह की कसम उसने जन्नत कहा जाता है। ये हुस्न आज अफसोस की बात है कि इनके वजू पर सवाल हुआ और सवाल करने वाला कोई अहले हदीस होता, जमात इस्लामी का होता, तबलीगी जमात का होता तो मैं उसका मुर्दा निकाल देता। लेकिन सवाल हमारी सफों से हो रहा है तो बड़े अफसोस की बात है कि अब हमारे दिलों में भी अहले बैत की मोहब्बत की कमी होती जा रही है। उनके जिनके लिए खुदा ने जन्नत बनाई है उनके लिए सवाल हो रहा है क्या करबला में इमाम हुसैन को वजू था नहीं था, जिस्मों से तलवार के जख्म थे, खून बह गया था, वजू नहीं था तो फिर वो नमाज थी नहीं थी, फिर वो नमाज थी तो हुई नहीं हुई। मैं पूछा डार्लिंग 1400 साल बाद आपको को ये मसले पैदा हो रहे हैं? 1400 साल बाद। अच्छा ये सवाल पूछने वाले मनहूस पूछे, जवाब देने वाले इसका जवाब दिए। मैं पूछूं इससे अहले सुन्नत को क्या फायदा हुआ? मानने वालों के दिलों में अहले बैत की अजमत को कम करने की नापाक कोशिश की जा रही है। फिर हमारी सफों में से इसी बिहार से आवाज बुलंद हो रही है कि जो है करबला में जो कुछ भी था वो 90% कहानियां झूठी है। अरे नौजुबिल्लाह के मिज़ालिक, झूठी थी सच्ची थी आपको कैसा मालूम? आप क्या वहां ठहरे हुए थे? आपको कैसा मालूम? जबकि बड़े बड़े बुजुर्गों ने बयान किया
अल्लाह वालों ने लिखा, महबूबों ने लिखा, हमारे असलाफ ने लिखा, हमारे अकाबिर ने लिखा, हमारे आकाओं ने लिखा, हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा। मगर आप पूरे 1400 साल के मुफस्सिरीन को, मुहद्दिसीन को, मुहक्किकीन को, मुअर्रिखीन को चुनना तो लगाए, मगर ये चुनना लगा कि आप ये बताना चाहते हैं कि हमारे दिलों में अहले बैत के लिए कदूरत रखी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, उनके बारे में पूछा जा रहा है, वजू था नहीं था, करबला में नमाज थी तो वो जोहर की थी नहीं, सजदा था, और जवाब देने वाले भी बड़े फखरिया तौर पे जवाब दे रहे हैं। पूरी दुनिया की जिंदगी में कभी अहले हदीस का जवाब नहीं दिया। पूरी जिंदगी में आप कभी जो है किसी जमात इस्लामी के गुस्ताख का जवाब नहीं दिए। पूरी जिंदगी में कभी आप तबलीगी जमात के लिए जवाब नहीं दिए। और अफसोस की बात कि आप वज़ुए हुसैन पे जवाब देने की जरूरत है। तहारत तो खुदा कुरान में बयान कर रहा है, जिनकी तहारत को खुदा कुरान में बयान कर रहा है। मेरे बिहार के मुसलमानों, मैं आपसे एक बात अर्ज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि अल्लाह की कसम, मेरे हुसैन के लिए वजू नहीं बना है, मेरे हुसैन के लिए वजू नहीं बना है, बल्कि मेरा हुसैन वजू को पाक करने के लिए। सुभान अल्लाह। ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और ये मेरे प्यारे दोस्तों, समझदारी नहीं, हुल्लड़बाजी में, जज्बात में नहीं है मेरे दोस्तों। मसलों को कौन है इमाम हुसैन जिनकी तहारत को चलो उनके दरबार में चलते हैं। ये इमाम हुसैन पैदा हुए मंगल के दिन। इस दिन जरा बोलो ना जी, अजी जरा बोलो ना। अरे यार, तुम लोग ऐसा महसूस हो रहा कि जाले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा खिताब हो रहा है और बिल्कुल कमजोर मरीज विचारों के बीच में बयान कर रहा है। जोर से बोलो, जोर से बोले, जोर से बोले। हुसैन किस दिन पैदा हुए? इमाम हुसैन मंगल को पैदा हुए। इमाम हुसैन जोहर की नमाज के बाद पैदा हुए। इमाम हुसैन की अम्मी जान जोहर की नमाज पढ़ी, अपने हुजरे पाक में तशरीफ ले गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद नमाज जोहर दुनिया में तशरीफ लाए। इमाम हुसैन को हुजरे फातिमा से लाया गया, गोदे रसूल में दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदके जाए उस हुसैन के जिसने आंख खोली तो आमिना के लाल का चेहरा देखा। सदके जाए उस हुसैन के जो रसूल अल्लाह के लुआबे मुबारक से दुनिया का पहला निवाला इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया का हर बच्चा शहद पीकर अपनी दुनिया की ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है। हुसैन तुम्हारी किस्मत पर मेरी जान कुर्बान, तुम्हें लुआबे रसूल से दुनिया का पहला शरबत पिलाया। मेरे प्यारे दोस्तों, वो हुसैन जिसको रसूल अल्लाह अपने गोद में लिए हैं, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी उल्फत का इजहार कर रहे हैं, मौला अली के गोद में दिया गया। वो जन्नती जवानों के सरदार को लेकर वजद की कैफियत में है। सहाबा दीदारे हुसैन से मुशर्रफ हो रहे हैं। इन्हीं हालात में हजरत बिलाल हबशी मस्जिद नबवी शरीफ में अजान बुलंद करते हैं असर की। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमतुज़ ज़हरा अपनी खातिमा को कहती है कि वजू के लिए पानी लगाया जाए। खातिमा ने पूछा, ऐ फातिमा, जिस माँ के यहाँ औलाद तवल्लुद होती है वो 40 दिन तक मुसल्ले नहीं चढ़ती। हजरत फातिमा ने कहा, क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? वो किसी और की बेटी है जो 40 दिन मुसल्ला नहीं चढ़ती। मैं मोहम्मद अरबी की बेटी हूँ। जिंदाबाद। मेरे रब ने मुझे हर नापाकी से, हर मैलो कुचैल से, हर नापाकी से पाक। जिंदाबाद।
अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। ये अहले बैत है मौलवी साहब, अहले बैत। आप अहले बैत को भी वो चश्मा लगा के मत देखो जो मुरीदों को देखते हो। आपको चश्मा चेंज करना पड़ेगा। ये अहले बैत है। कायनात में घर वाले बहुत है मगर अहले बैत रसूल खुदा की कसम जैसे हैं, अल्लाह ने वैसा किसी को नहीं पैदा किया। सुभान अल्लाह। ये बात अलग है, इनके लिए कानून अलग है, कुदरत अलग है, निजाम अलग है, उसूल अलग है, ज़ाब्ते अलग है। इनको आप वो किताब खोल के परखूंगा। मंजर अशरफी साहब के लिए जो किताब खोले थे, अहमद नक्शबंदी के लिए जो किताब खोले थे, बिहार के जाले के मुसलमानों के लिए जो किताब खोले थे, उसमें जो मसला हमारे लिए ढूंढे थे, उसमें मसला हुसैन के लिए नहीं ढूंढा जा सकता। मौलवी साहब, आपने किताब जरूर पढ़ी होगी लेकिन अल्लाह की कसम आपने हुसैन को नहीं पढ़ा है। आपको किताब भी पढ़ना चाहिए, हुसैन को भी पढ़ना चाहिए। हुसैन की बात अलग है। हुसैन वो है जो खुतबे के बीच में आते हैं तो कायनात के नबियों का सरदार मिंबर से उतर जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा, जोर से बोले या हुसैन, हाथे बुलंद हो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कायनात का कितना भी बड़ा मुल्ला आ जाए, बादशाह आ जाए, हाकिम आ जाए, वक्त का वजीर आजम आ जाए, खतीब अपने खुतबे में सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरेगा, मिंबर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो खुतबा इबादत है। इमाम ने मुसल्ले पे रकत बांध ली, अल्लाह की कसम पीछे कोई माई का लाल आ जाए, इमाम मुसल्ला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इमाम मुसल्ले पे खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर कह दिया तो इबादत शुरू। इबादत में किसी का लिहाज नहीं रखा जाता, ना बादशाह का, ना वजीर आजम का, ना किसी आलिम का, ना किसी मुल्ला का, ना किसी पीर का, मगर मेरा मुस्तफा खुतबे में मिंबर भी छोड़ रहा है और नमाज में सजदा तवील करके बतला रहा है। सबके लिए कानून अलग है। बात मेरे हुसैन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। किसी मुल्ला ने हुसैन के लिए मिंबर नहीं छोड़ा, रसूल अल्लाह ने छोड़ा। सिर्फ दाढ़ियां मेरी सुन्नत नहीं है, सिर्फ जुब्बे खुब्बे इतर मेरी सुन्नत नहीं है। मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, ये भी मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है। मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, ये मेरी सुन्नत है। लाजवाब। हैदरी, हाथों को उठाकर बोले नारे हैदरी, हैदरी। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। दोस्तों, हुसैन से मोहब्बत करना। लोग रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं? शेर पढ़ के रो रहे हैं। मदीना याद आया है, मदीना याद
क्या किया? आजकल तो आसान होगा ना भाई, अब तो गवर्नमेंट पूरा साल भर का वीजा दे रही है। क्या बात है, अरे भाई अब तो टेंशन भी नहीं है। पहले तो भी कश्मीर जाना डूबना मरना था, अब तो कुछ भी नहीं है। सीधा दरभंगा में बैठे, पटना में बिहार में बैठे तो सीधा मदीने में उतर रही फ्लाइट। मदीना याद रोड़ा रोड़ा रोड़ा। मैं बोला बेवकूफ, थोड़ा इतना तो सोच, जिस अर्ज़े मुक़द्दस मदीना ने अपने गोद में मोहम्मद अरबी को संभाला, उस मदीने की मोहब्बत में जब रोया जा सकता है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो फिर उस हुसैन की मोहब्बत में कितना रोना चाहिए जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गोद में संभाला। अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले 3 दिन से ज्यादा हमें हुसैन की जरूरत नहीं है। 3 दिन से ज्यादा हमें हुसैन की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए एक मर्तबा भी शर्म नहीं आई? एक मर्तबा भी तुम्हारी गैरत ईमानी को जो है धक्का नहीं लगा कि ये बात कैसे कही जाए? अगर मदीने के पत्थरों, झाड़ों, दरियाओं, जमीन के कंकरों की मोहब्बत में रोया जा सकता है, तो फिर वो मुस्तफा है, वो तो जिगर गोशे है। हुजूर ने कहा उनका खून मेरा खून है, उनका गोश्त मेरा गोश्त है, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। हुजूर ने तो यहाँ तक कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनन। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने कहा हुसैन मुझसे है। सालिमों, बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि हुजूर ने क्या कहा, मैं हुसैन से हूँ। वैसे हुसैन के हम तो नौजुबिल्लाह की मजालिक हम कहते हो कि इसकी जरूरत शर्म आनी चाहिए, शर्म। और अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की, अल्लाह की कसम दिल जल रहा है, इस बात की तकलीफ है। ये जो जवाब दे रहे हैं ये लोग सरकार आला हजरत का अपने आप को फॉलोअर कहते हैं। वो आला हजरत जिसने दुनिया को सैयदों का अदब करना सिखाया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो आला हजरत जिसने अपने शिजरे में खानदान मुस्तफा के शहजादों के नाम पढ़ाए, सुभान अल्लाह। वो आला हजरत जिसने पूरी जिंदगी मोहब्बत अहले बैत में खुद को फना कर दिया है। वाला शाह का नाम लेकर ऐसे फतवे जारी करते हुए शर्म नहीं आती? तेरी नस्ल पाक में, ये इमाम हुसैन इमाम हसन की बात नहीं हो रही है। 14वीं सदी में जितने सैयदजादे बैठे उनकी बात हो रही है। बेशक बेशक हक है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे प्यारे दोस्तों, आला हजरत को दुनिया समझती है कि फतवे की वजह से जानते हैं? नहीं, मुफ्ती तो बहुत है दुनिया में। लोग समझते हैं कि आला हजरत को दुनिया हदायत बख्शिश की वजह से जानती है? नहीं, शायर भी बहुत है दुनिया में। लेकिन खुदा की कसम हम आला हजरत को जानते हैं इज्जतो नामूस रिसालत और इज्जतो मोहब्बत अहले बैत पर पहरा देने वाली जात के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सदी में अगर किसी ने इज्जत और नामूस रिसालत पर पहरा दिया है तो उस जाते वाला शाह का नाम इमाम अहमद रजा। इस सदी में अगर खानदान मुस्तफा
अहले बैत रसूल की इज्जतों को जिसने अपने सीने से ठहर के दुश्मन के तीरों का सामना किया है, उस जात का नाम ईमान नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। कौन है अहले बैत? कौन है सैयदा फातिमा? कौन है इमाम हसन और हुसैन? टीवी पे बैठ के किसी मौलवी साहब से मत पूछो, अहादीस उठाओ, आमिना के लाल से पूछो, रसूलों के सरदार से पूछो, बड़े लोगों की बात बड़े लोगों से पूछो। अपने बारे में पूछना हो तो किसी मौलवी से पूछो। बात सरदारा ने जन्नत की आई तो मालिक के जन्नत से पूछो। बात अगर आखाओं की आई तो सरदार अंबिया से पूछो कि कौन है हुसैन। मेरे नबी ने इनका क्या तारुफ करवाया है, रसूल अल्लाह से पूछो, रसूल अल्लाह बयान करें। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे मुबारक में टहल रही है, बेचैन। उनके खुदू में अथर के बेचैनी वो बेखरारी को रसूल अल्लाह को अल्लाह कुर्बान जाओगी उस मोहब्बत पे। चलते चलते हुए जो बेचैनी बेखरारी की ना, हुजूर अपने हुजरे अक़दस में हुजरे फातिमा की उस बेचैनी को महसूस कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने खिड़की से पर्दा हटाकर पूछा, बेटी फातिमा क्या बात है? अर्ज करती है, बाबा जान, या रसूल अल्लाह, हसनैन करीमैन खेलने के लिए बाहर गए थे, बहुत देर हो गया अभी तक तशरीफ नहीं लाए, इसलिए बेचैन है। आका अलैहिस्सलाम कंबल शरीफ डाले, हसनैन को ढूंढने खुद निकले। जरा जोर से, अरे जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मंजर साहब जैसी शख्सियत और ऐसी पब्लिक सूट नहीं होता यार। जो आदमी पूरे मुंबई को हला के रखा हुआ है और जाले वाले इतने ठंडे बैठे हुए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो साहब, थोड़ी देर के लिए क्या मंजर था होगा। हसनैन को तलाश करने के लिए आमिना का लाल निकल रहा है। उस मंजर को जरा आंखों में बसा के तो देखो। लोग बोले आंखें बंद करो, अपने पीर का तसव्वुर करो, हजरत की दाढ़ी ऐसी है, हजरत की टोपी ऐसी है, जुब्बा ऐसा है। खाली यही सोचता, वो नहीं सोचता। पीर परस्ती में इतना डूब गए कि आमिना के लाल को, उनकी मोहब्बत को भी भूल गए। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा तसव्वुर तो करो, क्या मंजर था होगा। कंबल मुबारक कंधे मुस्तफा पर डाली जा रही और आका अलैहिस्सलाम खुद निकल रहे और निकल के सहाबा कराम के घरों की तरफ रुखे ज़ेबा करके आवाज, सहाबियों तुम्हारे घर मेरा हुसैन है। इधर पलट के आवाज दे रहे, सहाबियों क्या तुम्हारे घर मेरा हसन है? अल्लाहू अकबर। बिजली की तरह आका की आवाज सुन के गुजरे सहाबा आकर या रसूल अल्लाह की कसम, हमारे घर में हसन नहीं आए। अभी मेरे आका इधर अपने सहाबा से पूछ रहे हैं, जिब्रील अमीन आसमान से तशरीफ ला रहे हैं, लगाई जा रही है, सिदरा वाला आ रहा है और खुद नहीं आ रहा है, रब्बे जुल जलाल भिजा रहा है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, खेलते खेलते हसन हुसैन बनु नज्जार के कबीले की तरफ तशरीफ ले गए और वहां एक झाड़ के नीचे बैठे थके मांदे नींद आ गई तो अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ता उनकी खिदमत में लगा हुआ है। अल्लाह
तुम्हारे बच्चे खेलने निकले तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये जब खेलने निकलते हैं तो फरिश्ते खिदमत में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम चलते चलते तेजी के साथ बनु नज्जार के कबीले में पहुंचे तो देखते हैं कि हसनैन करीमैन फरिश्तों के पर में लेटे हुए आराम कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम गए उस झाड़ के नीचे से उनको उठाया और सोचो यार, तुम्हारे घर में भी नवासे हैं, पोतरे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, मोहब्बत की एक लिमिट भी है। ज्यादा तो यूं उठाएंगे जा रहे अभी उससे ज्यादा क्या करेंगे, चुम्मा चट्टी किस्सा खत्म। ज्यादा होगा तो 10 रुपए निकाल के देंगे, 20 रुपए दे लो बेटा रख लो जाओ। और क्या कर सकते साहब, उससे ज्यादा बोलो। कुर्बान जाओ जी इमाम हसन और हुसैन के सदके जाओ जी। कायनात में अल्लाह अगर किसी के सदके और वारी जाना है ना तो इनके सदके जाना है। मैंने हमारे पास पीरा क्या करते थे, अपनी मोहब्बत में लोगों को बुलाते थे, बुला के क्या करते थे, मौला हुसैन की मोहब्बत में दीवाना बनाते थे। सुभान अल्लाह, बेशक। अपनी मोहब्बत में बुलाते थे, अहले बैत का गुलाम बनाते थे, रसूल अल्लाह का गुलाम बनाते थे। अब क्या होगा, ऊपर जाने के जरिए नेच मुर्दा निकालते हैं मुरीद का पूरा। जो भी है पीरी छह ऊपर एक सुड़ी भी चढ़ने नहीं दे रहे उसको गरीब नवाज बना तो उसके दिल में मोहब्बत नहीं है। अजमेर को जाना नहीं जाना, कहते हैं करना नहीं करना, मगर तो क्या है खादिम आए हुए हैं। अबे हौले तो खादिमों में कहीं कोटक गया रे। फिर वो बुजुर्ग कब के बुजुर्ग है, जाके है नहीं थे नहीं थे खाली पीर का दीवाना ना ऊपर जा रहा ही उसके दिल में ना हजरत जुनैद बगदादी की मोहब्बत है, ना उसके दिल में सिर्री सखती की मोहब्बत है, ना मारूफ करखी की मोहब्बत है, ना दाऊद ताई की मोहब्बत है, ना उसके पास हसन बसरी की मोहब्बत है, ना उसके पास सलमान फारसी की मोहब्बत है, ना उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, ना मौला हसन की मोहब्बत है, ना मौला अली की मोहब्बत है। उसको पता बताया नीचे की मुर्दा निकाल दे रहे उसका पूरा जितना जोरू का सोना बेच के जो बोल रहे ऊपर जाने चले दे रहे साहब। पहले के लोग क्या करते थे, मुरीदों को इतना रगड़ते थे बुजुर्गों की मोहब्बत में, खिदमत पीर की करता था, जब जाके घर को सोया तो दीदारे मुस्तफा हुआ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आँखाओं का दीवाना बनाते थे, खुद का दीवाना नहीं बनाते थे। उसको आँखा का दीवाना बनाते थे, उसको रसूल अल्लाह का शहदाई बनाते थे, अहले बैत का दीवाना बनाते थे, खुलफाए राशिदीन का आशिक बनाते थे। वो उनसे मिलाया बोल के वो मुरीद जिंदगी भर की जूतियां उठाते फिरता था कि ये वो दर है जिस दर पे आने से मुझे दरे मुस्तफा का पता मिला है। अब दरे मुस्तफा का पता नहीं मिला, दरे अहले बैत का पता नहीं मिला, उल्टा ये नए बात जी तो गरीब बात। 10 मुहर्रम को शादी कर सकते क्या, लोग मैं परेशान हो गया। शादी पूछने वाला सवाल करना था, रमजान की ईद को शादी कर सकते क्या, पूछने वाला सवाल करना था 10 जिलहिज्जा को बकरीद के दिन शादी कर सकते क्या। 10 मुहर्रम कहीं पूछा, मतलब तेरी अटकी हुई है वहां पे। मसले को समझो साहब। सवाल करने वाला ये सवाल करना था, बाबा की मैयत हुई, जोहर में बाप को जनाए, रात में मैं वलीमा कर ले सकता हूँ क्या। तो मैं जवाब देता था, शरीयत में इजाजत है, दिन में बाप का जनाजा हुआ, रात में बेटे का वलीमा, अल्लाह की कसम हो सकता। करता कौन, करता कौन, ये सब
शरीय मसाइल में यौम आशूरा को शादी की बात कहीं क्यों कर रहा? अरे बेवकूफ, मसला वो नहीं है रे, जिनके आकाओं की कुर्बानी हुई उन गुलामों से पूछ, जिनके बाप दादाओं की शहादत हुई उनके शहजादों से पूछ। गलत जगह जाके सही सवाल कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मसले को समझो, दीन समझदारी का नाम है। शरीयत का मसला पूछना मकसद नहीं है, अहले बैत की मोहब्बतों को दिल से निकालना मकसद नहीं। ज़ैनुल आबिदीन नाम रख सकते क्या? मैं पूछा ये इतना भयानक ख्याल आया कैसे? मसले को समझो ना भैया। आपको पूरी दुनिया में करोड़ों नामा है, आपको कुछ भी ना अबू ज़र ग़िफ़ारी रख सकते कि आपके ज़हन में नहीं आ रहा, तलहा ज़ुबैर रख सकते, तलहा नाम रख सकते कि आपके ज़हन में नहीं आ रहा, ज़ुबैर बिन अवाम रख सकते कि आपके ज़हन में नहीं आ रहा, आपके ज़हन में ज़ैनुल आबिदीन ही को आ रहा। और फिर जवाब दिया जा रहा है इन्हें मानवीय एतबार से ये इल्लियत है, वो है, ये लिहाजा नहीं रख सकते। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कायनात में कौन सा ऐसा शख्स है जो माना देख के नाम रखता? अगर माना देख के नाम रखे तो अल्लाह की कसम पूरी अर्ज़े कायनात में कोई शख्स अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकता सिवाय मेरे मुस्तफा के, क्योंकि मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी तारीफ हद से ज्यादा बार बार की जाए, और फिर एक माना यह है कि सबकी तरफ से की जाए। उनकी उम्मत भी उनकी तारीफ कर रहे हो, फरिश्ते भी उनकी तारीफ कर रहे हो, उनका रब भी उनकी तारीफ कर रहा हो। जिसका रब जिसकी तारीफ करे उस जात को मोहम्मद कहते हैं। तो अब अगर ऐसा मानवीय एतबार से लिया जाए तो अल्लाह की कसम पूरी कायनात में कोई जमीन पे रहने वाला अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकता सिवाय मेरे मुस्तफा जाने जाने। कोई माँ इस दुनिया में मोहम्मद नाम रखने के लिए बेटे को नहीं जन सकती, क्योंकि मेरे रब ने मेरे नबी का नाम इतनी शान वाला रखा। मगर कोई भी आदमी मेरा बेटा तारीफ वाला है, उसका रब उसकी तारीफ कर रहा, बल्कि मोहम्मद नहीं रखती। कोई भी बाप अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखता है तो निस्बत मुस्तफा की वजह से रखता है। बेशक, जिंदाबाद, निस्बत मुस्तफा की वजह से। हसन और हुसैन अल्लाह की कसम इस जमीन पर सिवाय फातिमा के लालों के किसी का नाम नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम ना किसी में हसन हो सकता है ना किसी में हुसैन हो सकता है। लेकिन कायनात में जितने हसन और हुसैन नाम के लोग नजर आते हैं वो निस्बत हुसैन की वजह से नजर आते हैं, निस्बत हसन की वजह से नजर आते हैं। और आज अगर कोई नौजवान अपने बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन रखता है तो माना देख के कि मेरा बेटा तमाम आबिदों की जीनत है, बल्कि नहीं रखता, उन्हें नमाज नहीं पढ़ा, उन्हें अपनी पैदा हुआ। ज़ैनुल आबिदीन नाम निस्बत की वजह से, नाम जो है माना की वजह से नहीं रखा जाता। खुदा की कसम सैयदुस सज्जाद का सदका लेने के लिए ज़ैनुल आबिदीन नाम रखा जाता है। सैयदुस साजिदीन के नालैन का सदका उतारा लेने के लिए अपने बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन रखा जाता है। एक मसला मुझे समझा दो, आप कहते हैं मैं सगे मदीना हूं, नाम भी लिखते हैं, नाम के साथ लिखते हैं सगे मदीना, सगे मदीना। सग का माना है कुत्ता, सग का माना है मदीने के कुत्ता। मदीने के कुत्ते की अगर निस्बत से दुनिया में हजारों लाखों अत्तारी हो सकते हैं, मदीने के कुत्ते से निस्बत हो जाए तो हजारों लाखों अत्तारी हो सकते हैं, तो मदीने वाले नबी के नवासे से निस्बत करके कोई ज़ैनुल आबिदीन क्यों नहीं हो सकता?
सुभान अल्लाह। नवासे रसूल है मेरे भाई, नवासे रसूल, खानदाने मुस्तफा है। मसलों को समझो मुसलमानों, मसलों को समझो मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह का वास्ता दीन को समझें, दीन समझदारी का नाम है। देखिए आज हम मुखालिफत कर रहे हैं, आज 40 साल के बाद आपकी मुखालिफत हो रही है, हम कर रहे हैं। कल तक हम आपकी ताईद में थे, आपके लिए खड़े रहे थे। मैं लड़ा, मैं अहमद नक्शबंदी हूं, आप लोगों के लिए पहली बार आया, लेकिन मैं लड़ा हूं उनके लिए। मैं उड़ीसा में इनके लिए लड़ा, मैं छत्तीसगढ़ में इनके लिए लोगों से लड़ा। कल तक मैं इनकी ताईद में खड़ा हुआ था, मगर अल्लाह की कसम मदीने पाक की वो जमीन गवाह है, मेरे रसूल अल्लाह का रोजा गवाह है। उस रोजे रसूल के करीब बैठ कर इनके जिम्मेदारों को मैंने ये कहा, देखो ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, ये खानदान नबूवत के साथ आपका जो रवैया हो रहा है, आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। पूरी दुनिया आपकी मुखालिफत में खड़ी हो रही है, क्योंकि दुनिया वालों को अल्लाह की कसम किसी मौलवी से, मौलाना से, पीर से उतना प्यार नहीं है आमिना के लाल के नवासों से हमको जितना प्यार है। सुभान अल्लाह। हमारी जाने कुर्बान है हुसैन, हमारी जाने कुर्बान है खानदान नबूवत अहले बैत मुस्तफा। हम सब कुछ, अरे तुम तो तुम है जी, अगर हमारा बाप भी खानदान नबूवत अहले बैत मुस्तफा के खिलाफ खड़ा हुआ, अल्लाह की कसम हम भूल जाएंगे ये हमारा बाप। हम ऐसे वक्त में भी इमाम हुसैन के साथ खड़े हो जाए, हम इमाम हसन के साथ खड़े हो जाए। 1 घंटा मीटिंग हुई मदीने पाक में, मैंने कहा भाई अल्लाह के वास्ते ये बंद करो, ये बंद करो, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। नहीं समझे। जब मैं मदीने पाक में बैठ के इनको बतलाया, इनके बड़े जिम्मेदारों को बतला, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज पूरी दुनिया इनको कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। याद रखो मुसलमानों, आप सोच रहे हैं नक्शबंदी साहब इतना खुल के आप क्यों बयान करते हैं, अल्लाह की कसम ये ईमान का तकाजा है। अहले बैते मुस्तफा कोई मामूली लोग नहीं है, जाने ईमान है, जाने ईमान। हम आपकी कभी मुखालिफत नहीं करें। आप कल तक एक अलग कानून आपका था, आज अलग कानून आप बना लिया, आपकी मर्जी में क्या करना है कर लो। आप हैं, आपके मुरीदीन हैं, आपका सिस्टम है, आप क्या करते करो, भाई हमको क्या ताल्लुक। जो चाहे करो, जितना चाहे करो, जहां चाहे करो, जैसा चाहे करो, जो करते कर लो भाई, आपकी मर्जी है। कल तक टीवी आप फोड़ते थे, आज टीवी मस्जिद में लगा रहे, कहां लगाता लगा ले बड़े भाई, तेरी मर्जी, हमको क्या था। मगर बात जब हमारे आखाओं की आ गई, अल्लाह की कसम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी मुखालिफत हो रही है, मैं कह रहा हूं मुझे आपकी मुखालिफत मंजूर है, आप गाली दे रहे हैं मुझे दीजिए। मैं कल बरोज़े महशर इमाम हुसैन को बोलूंगा, हुजूर मैं आपकी अजमत के लिए खड़ा था, ये मुझे गाली दे रहा था, आप मुझे बुरा कहते कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मगर खुदा की कसम मैं अहले बैत के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहकर बोले ना या हुसैन, और सा मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन। मसला उठाया जा रहा है, सैयद गैर आलिम से गैर सैयद आलिम अफजल है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सा मसला है रे भाई। 1400 साल में किसी किताब में, किसी रिवायत में, किसी बुजुर्ग के पास, किसी मौलवी के पास, किसी मुल्ला के पास, किसी मुफ्ती के पास आज तक ये बात पढ़ी नया मसला। आप पूछिए मौलाना नया गई हुए सैयद का मर्तबा बड़ा है, आलिम दीन का मर्तबा बड़ा है, बात मसला। अरे बोला दीवाने, पहले सवाल ही गलत है। सवाल ये करो, आलिम दीन का मर्तबा बड़ा है या हाफिज कुरान का मर्तबा बड़ा है? इल्म से इल्म का तकाबुल होता, शेखुल इस्लाम का मर्तबा बड़ा है या शेखुल हदीस का मर्तबा बड़ा है? इल्म से इल्म का कंपैरिजन होता,
आप नहीं समझे? मुफ्ती का मर्तबा बड़ा है या उलमा का बड़ा है? इल्म मुफ्ती का ताल्लुक भी इल्म से है, अल्लामा का ताल्लुक इल्म से है। दोनों में मर्तबा किसका बड़ा है? तो बात समझ में आती है। अरे आलिम का ताल्लुक इल्म से है और सैयद का ताल्लुक खूने मुस्तफा से है। आज ये उलमा, और ये वो उलमा है जो आला हजरत की बारगाह से जामे मोहब्बत किए हुए हैं। ये उलमा आज नीचे बैठे हैं। आराफ मियां एक सैयद जादे को कुर्सी डाल के बिठाए हैं। आराफ मियां को ये इज्जत इनके इल्म की वजह से नहीं दी जा रही, अल्लाह की कसम। इनके जुब्बे खुब्बे कुर्ता पैजामा की वजह से नहीं, इनके गोरे होने की वजह से नहीं, इनके जवान होने की वजह से ये इज्जत नहीं है। आराफ मियां को ये उलमा अपने सर का ताज समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी रगों में खूने मुस्तफा दौड़ रहा है। रसूल अल्लाह। सैयद की इज्जत इल्म की वजह से नहीं है, सैयद की इज्जत निस्बत नस्ल मुस्तफा की वजह से, आले मुस्तफा की वजह से, खानदान नबूवत की वजह से है। अरे ये तो नमाजी मुत्तकी परहेजगार सालेहीन में से है। अल्लाह की कसम, अगर कोई सैयदजादा गुनाहगार भी मिल जाए तब भी उसका तकाबुल किसी आलिम दीन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सवाल भी गलत है, बात भी गलत है। और जब मुहर्रम आता है तो ऐसे सवालात और ऐसे जवाबात सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि उम्मत के दिलों में से मोहब्बत अहले बैत को कमजोर किया जाए, सैयदों की इज्जत को खत्म किया जाए, ताजीम को खत्म किया जाए, एहतराम को खत्म किया जाए, अदब को खत्म किया जाए। सिर्फ यही मकसद इन सवालों, सिर्फ नबी की अहले बैत की इज्जत को खत्म करना है, जिनकी शान में मेरे मुस्तफा ने कहा मम्मा तफी हुब्बी आली मोहम्मद फद खलल जन्नत। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है, नबी ने कहा जिंदगी तो जिंदगी, मरा भी तो मेरे आल की मोहब्बत में मर जा रहे। जो मेरे आल की मोहब्बत में मर जाता है, जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाता है। आज उस आल की मोहब्बत को दिल से निकालने की नापाक साजिश हो रही है, मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। साल भर टीवी